हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, आज हम जियोथर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट ओशन थर्मल एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस जियोथर्मल एनर्जी। क्लियर? नाउ जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मीन्स होता है हीट। ठीक है, तो जियोथर्मल का मतलब क्या हो गया? जो हीट हमें अर्थ से मिलती है। ठीक है, जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। दस जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। दिस हीट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैंने बताया जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी जो हॉट रॉक से हमें प्राप्त होती है। जो हॉट रॉक कहां प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, या आप बोल सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, दिस हीट, अब मैंने बोला जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, और जो ये हीट एनर्जी निकलती है हॉट रॉक में से, ठीक है, दिस हीट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो हीट एनर्जी हॉट रॉक से निकलती है, इसी हीट एनर्जी का यूज होता है सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। दिस हीट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और आप एक बात याद रखिएगा, जियोथर्मल एनर्जी इज वन ऑफ द फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सोलर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी उन बहुत कम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से है, उन बहुत कम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से नहीं प्राप्त होती है हमें। ठीक है, और ज्यादातर जो एनर्जीज होती हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें सोलर एनर्जी और सन एनर्जी से ऑब्टेन होती है। लेकिन जियोथर्मल एनर्जी उन सोर्स ऑफ एनर्जी, उन बहुत कम सोर्स ऑफ एनर्जी में से है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें सोलर एनर्जी से प्राप्त नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जियोथर्मल एनर्जी इज द वन ऑफ द फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम और इनडायरेक्टली फ्रॉम सोलर एनर्जी और सन एनर्जी। क्लियर? ठीक है, एट सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड द रॉक एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर वेरी वेरी हॉट। ठीक है, कुछ प्लेसेस, कुछ जगह ऐसी हैं दुनिया में, ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं दुनिया में, द रॉक्स एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर वेरी वेरी हॉट। ठीक है, जो रॉक है, जो पत्थर हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसके नीचे, ठीक है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं दुनिया पर जहां पर कुछ सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो सतह है, सतह के नीचे थोड़ी गहराई पर पत्थर पाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा बहुत गर्म होते हैं, वेरी वेरी हॉट होते हैं। ठीक है, और ये जो हीट आती है, मैंने बताया है कि जो ये हीट एनर्जी आती है, तो ये कहां से आती है? ये जो हॉट रॉक पाए जाते हैं कुछ डेप्थ में, कुछ गहराई में, सरफेस ऑफ द अर्थ के बिलो, तो इन जो रॉक्स होते हैं इसमें जो हीट आती है, इन रॉक से जो हीट आती है वो कैसे आती है? फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल से। ठीक है, फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल से आती है। ठीक है, अब फ्यूजन क्या हुआ? विभाजन। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का इन पत्थरों के अंदर जो विभाजन होता है उससे क्या आती है? ये पत्थर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, और इन्हीं हॉट रॉक से क्या होती है? हीट एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, समझ गए? और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में। क्लियर? क्या बोला कि एट सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड द रॉक एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर वेरी वेरी हॉट। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं दुनिया में जहां पर सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के नीचे थोड़ी गहराइयों में कुछ पत्थर पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, वेरी वेरी हॉट होते हैं। और जो हीट आती है, जो गर्मी आती है, वो कहां से आती है इन पत्थरों में? फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के विभाजन से, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल नेचुरली प्रेजेंट होते हैं रॉक्स के अंदर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, द प्लेसेस वेयर वेरी हॉट रॉक अकर एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। ठीक है, वो प्लेसेस जहां पर बहुत गर्म हॉट रॉक्स पाए जाते हैं कुछ गहराई में,
बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के थोड़ा सा नीचे कुछ गहराई में, ठीक है, जहां पर बहुत सारे हॉट रॉक्स पाए जाते हैं, तो उन प्लेस को क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट्स। क्या बोला जाता है? हॉट स्पॉट्स। और एक बात याद है कि इस बार के जो एग्जाम हुए थे 10th के, तो उसमें एक नंबर में क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, व्हाट आर हॉट स्पॉट्स। और जब मैं कॉपी चेक करने के लिए गया था, तो जो बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा था, ठीक है, और जो कुछ ही इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्होंने इसका सही आंसर दिया था, ठीक है। तो हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? द प्लेस वेयर हॉट रॉक अकर एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप साइंस का पेपर देख लीजिएगा इस बार का, जो सीबीएसई का 10th का है, उसमें एक नंबर में आया है व्हाट आर हॉट स्पॉट्स। तो इसलिए जो छोटी छोटी बातें होती है उनको लाइटली मत लिया कीजिए, ठीक है। तो हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? द प्लेसेस वेयर हॉट रॉक अकर एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड हॉट स्पॉट्स। क्या कहते हैं इनको? हॉट स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये हॉट स्पॉट्स से क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी होते हैं, स्रोत होते हैं जियोथर्मल एनर्जी के निकलने का स्रोत होते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो आप लिखेंगे, आप बोलेंगे द हॉट स्पॉट्स आर सोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। और ये सोर्सेज होते हैं जियोथर्मल एनर्जी के, ठीक है। अब जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस कैसे किया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसको काम में कैसे लाया जाता है? हार्नेस्ड मतलब होता है काम में लाना, ठीक है। तो द जियोथर्मल एनर्जी इज हार्नेस्ड एज फॉलो। जियोथर्मल एनर्जी हार्नेस कैसे होती है, कैसे इसको उपयोग में लाया जाता है, ये देखिए, ठीक है। द एक्सट्रीमली हॉट रॉक प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ हीट द अंडरग्राउंड वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम। जो एक्सट्रीमली हॉट, मैंने बताया एक्सट्रीमली हॉट रॉक जो प्रेजेंट होते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ में, पृथ्वी की सतह के नीचे, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा जो गर्म हॉट रॉक्स होते हैं, गर्म पत्थर होते हैं, प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पृथ्वी के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको गर्म करते हैं, एंड टर्न इट इनटू स्टीम, और गर्म करने के बाद उस अंडरग्राउंड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? क्या बोला? द एक्सट्रीमली हॉट रॉक प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ हीट द अंडरग्राउंड वाटर एंड टर्न इट इनटू स्टीम। जो एक्सट्रीमली हॉट रॉक प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे, वो क्या करते हैं? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे, उसको गर्म कर देते हैं, एंड टर्न इट इनटू स्टीम, और उसको स्टीम में, भाप में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। As more and more steam is formed between two rocks, it get compressed to high pressure। और जैसे ज्यादा से ज्यादा स्टीम जब फॉर्म होती है, बनती है दो पत्थरों के बीच में, दो हॉट रॉक्स के बीच में, तो ज्यादा से ज्यादा जब स्टीम बनती है दो हॉट रॉक्स के बीच में, दो पत्थरों के बीच में, तो क्या होता है? इट गेट कंप्रेस। क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है टू हाई प्रेशर। और क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है, दबाव बन जाता है उस पर। क्या बन जाता है? दबाव बन जाता है। इट गेट कंप्रेस टू हाई प्रेशर, ठीक है। दबाव बन जाता है और हाई प्रेशर हो जाता है उस स्टीम का, ठीक है। हाई प्रेशर बन जाता है उस स्टीम में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ये तो सब पृथ्वी करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अ होल इज ड्रिल इनटू द अर्थ अप टू द हॉट रॉक। हम लोग क्या करते हैं? होल, फिर क्या करते हैं? एक होल क्या आता है? छेद किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, ठीक है। अर्थ में, पृथ्वी के सरफेस पे होल किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। कहां तक? जहां तक हॉट रॉक्स होते हैं वहां तक होल किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। एंड अ पाइप इज पुट इनटू, और होल करने के बाद, हॉट रॉक तक होल करने के बाद, ड्रिल करने के बाद, फिर उस होल में क्या करते हैं? पाइप डाला जाता है। क्या डाला जाता है? पाइप डाला जाता है वहां तक, हॉट रॉक्स तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द स्टीम प्रेजेंट अराउंड द हॉट रॉक कम्स थ्रू पाइप इज पुट इनटू इट, ठीक है। और पाइप डाला जाता है हॉट रॉक तक। उसके बाद जो स्टीम वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्या नाम है, अंडरग्राउंड वाटर से, अंडरग्राउंड वाटर को अंडरग्राउंड वाटर जो हीट से स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, जो स्टीम प्रेजेंट होती है हॉट रॉक के चारों तरफ, वो क्या होती है? पाइप के थ्रू क्या आती है? ऊपर आ जाती है। पाइप के थ्रू ऊपर आ जाती है। पाइप के थ्रू उसको ऊपर लेके आते हैं स्टीम को, और इस स्टीम को, और देखिए मैंने लिखा हुआ है द स्टीम प्रेजेंट अराउंड द हॉट रॉक कम्स थ्रू अ पाइप एट हाई प्रेशर। और यही जो स्टीम है
जो हॉट रॉक के चारों तरफ है वो ऊपर आ जाती है पाइप के जरिए हाई प्रेशर से, काफी हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। और दिस हाई प्रेशर स्टीम, और इसी हाई प्रेशर स्टीम, यही हाई प्रेशर स्टीम क्या करती है, टरबाइन को टर्न करती है। टरबाइन जो जनरेटर का टरबाइन होता है उसको घुमाती है और फिर जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? सो दिस इज हाउ द जियोथर्मल एनर्जी इज हार्नेस। तो इस तरीके से जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। टुमारो वी विल डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। कल हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने आपको जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बता दिया, थोड़ा उसको कैसे हार्नेस किया जाता है उसके बारे में बताया, हॉटस्पॉट्स के बारे में बताया, ठीक है। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।